अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो लॉरी ब्रांस्टेड के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था कि लॉरी ब्रांस्टेड ने एसिड और बेस की पहचान करने के लिए एक कंसेप्ट पेश किया था जिसे नाम दिया गया लॉरी ब्रांस्टेड एसिड बेस कंसेप्ट। अब लॉरी ब्रांस्टेड ने ये कंसेप्ट पेश किया था 1923 के अंदर, 1923 के अंदर। तो 1923 में लॉरी ब्रांस्टेड ने ये कंसेप्ट पेश किया था। इस कंसेप्ट का जो बुनियादी प्रिंसिपल था, जो बुनियादी असूल था, वो बनाया गया एक्सेप्टिंग एंड डोनेटिंग ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना या उसे डोनेट करना, इस बुनियाद पर यह असूल बनाया गया। अब प्रोटॉन को दूसरा नाम दिया जाता है हाइड्रोजन आयन का। तो प्रोटॉन भी कहा जा सकता है या हाइड्रोजन आयन भी कहा जा सकता है। तो प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन के एक्सेप्ट और डोनेट करने की बुनियाद पर लॉरी ब्रांस्टेड ने ये कंसेप्ट पेश किया। लॉरी और ब्रांस्टेड दो मुख्तलिफ साइंसदान थे जिन्होंने मिलकर काम किया और ये कंसेप्ट पेश किया। अब हाइड्रोजन आयन को अगर हम कहते हैं प्रोटॉन, तो हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन क्यों कहा जाता है और कैसे कहा जाता है? अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन एलिमेंट की, तो हाइड्रोजन एलिमेंट का जो सिंबल है वो H है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है और इसका जो एटॉमिक मास है वो भी 1 है। मीन्स कि इसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है और इसी न्यूक्लियस के जो फर्स्ट शेल है, उस फर्स्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो जब भी कोई एटम या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मीन्स वो एटम या एलिमेंट चेंज हो जाता है कैटाइन के अंदर। तो जब भी कोई एलिमेंट या एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो कैटाइन बन जाता है। तो जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है H पॉजिटिव आयन के अंदर, जिसे हाइड्रोजन आयन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन आयन की, तो हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो चुका है। तो जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो उसके शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन बचा होता है। तो इसीलिए हाइड्रोजन आयन को दूसरा नाम प्रोटॉन भी देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आयन में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होता है, कोई भी न्यूट्रॉन या कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो इसलिए हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन कहा जा सकता है। तो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन के डोनेट होने और एक्सेप्ट होने की बुनियाद पर लॉरी ब्रांस्टेड ने ये कंसेप्ट पेश किया। तो इस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो लॉरी ब्रांस्टेड के मुताबिक एसिड उस चीज़ को कहते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करे या हाइड्रोजन आयन डोनेट करे। तो जो भी चीज़ प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगी वो एसिड कहलाएगी। और लॉरी ब्रांस्टेड के मुताबिक जो बेस होती है उस चीज़ को कहते हैं जो प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करे। तो जो चीज़ प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करेगी वो चीज़ बेस कहलाएगी अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट। तो एसिड हमेशा प्रोटॉन डोनेट करते हैं और बेस हमेशा प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट। फिर उन्होंने चंद एक एसिड और चंद एक बेस की लिस्ट भी जारी की जिसमें यह दिखाया गया कि कौन सी चीज़ें प्रोटॉन एक्सेप्ट करती हैं और कौन सी चीज़ें प्रोटॉन डोनेट करती हैं। तो अगर हम देखते हैं लॉरी ब्रांस्टेड के कंसेप्ट को अकॉर्डिंग टू एग्जांपल के, अगर मिसाल से वजाहत की जाए कि कौन सी चीज़ प्रोटॉन देती है और कैसे देती है और कौन सी चीज़ प्रोटॉन लेती है और किस बुनियाद पर वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, अगर उसी चीज़ को मिसाल से देखें तो हमारे पास एक एग्जांपल है हाइड्रोजन क्लोराइड की और वाटर की। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, अगर इसे रिएक्ट कराया जाता है वाटर के साथ, तो हाइड्रोजन क्लोराइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो ये जो रिएक्शन होता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो बोथ डायरेक्शन में हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी। तो इस नतीजे में जो चीज़ बनती है वो एक क्लोराइड आयन और दूसरी जो चीज़ बनती है वो हाइड्रोनियम आयन। रिएक्शन में अगर देखा जाए तो रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक वो चीज़ जो रिएक्शन को शुरू करती है और एक वो चीज़ जहाँ पर रिएक्शन ख़त्म होता है। रिएक्शन जहाँ से शुरू होता है उन चीज़ों को हम रिएक्टेंट कहते हैं या इन्हें सबस्ट्रेट कहते हैं, और जिन चीज़ों पर रिएक्शन ख़त्म होता है उन चीज़ों को प्रोडक्ट कहते हैं।
तो एक जो रिएक्शन होता है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, रिएक्टेंट पर और प्रोडक्ट पर। रिएक्टेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू द एरो लिखा जाता है, जबकि प्रोडक्ट को आफ्टर द एरो लिखा जाता है। तो अगर इक्वेशन देखी जाए तो इस इक्वेशन में HCl और H2O रिएक्टेंट है और क्लोराइड आयन और हाइड्रोनियम आयन ये प्रोडक्ट है। अब ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो आयनिक स्टेट में बन रहे हैं। जब भी किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट आयनिक स्टेट में बनते हैं तो वो रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, क्योंकि जो आयनिक स्टेट होती है वो अनस्टेबल स्टेट होती है। आयनिक स्टेट अनस्टेबल स्टेट होने की वजह से वो ख़ुद को इस स्टेट में क़याम पज़ीर नहीं रख पाते। तो ये वाले आयन्स ख़ुद को स्टेबल स्टेट में लाने के लिए वापस न्यूट्रल स्टेट में आने की कोशिश करते हैं, और न्यूट्रल स्टेट में उन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए जो ये रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है। अगर इसी रिएक्शन को देखा जाए तो इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट हैं, HCl और H2O, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। नतीजे में बन रहा है क्लोराइड आयन और H3O पॉजिटिव आयन। अगर HCl का कंपैरिजन किया जाए Cl नेगेटिव के साथ, तो यहाँ पर पहले क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन एटम मौजूद था, लेकिन जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो क्लोराइड आयन बनता है, लेकिन क्लोराइड आयन के साथ कोई भी हाइड्रोजन एटम मौजूद नहीं है। मीन्स कि इसने हाइड्रोजन एटम लूज़ किया इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो इसने हाइड्रोजन आयन की सूरत में हाइड्रोजन एटम को डोनेट किया है, और अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट जो चीज़ हाइड्रोजन आयन डोनेट करती है वो एसिड कहलाती है। तो इस रिएक्शन में जो HCl है वो एसिड का काम कर रहा है, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम को इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन डोनेट कर रहा है। और अगर इसी रिएक्शन में वाटर को देखें तो वाटर रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ। तो वाटर का अगर कंपैरिजन किया जाए H3O पॉजिटिव के साथ, H3O पॉजिटिव को नाम देते हैं हाइड्रोनियम आयन का। तो अगर वाटर का कंपैरिजन किया जाए हाइड्रोनियम आयन के साथ, तो पहले वाटर में दो हाइड्रोजन एटम मौजूद थे, लेकिन हाइड्रोनियम आयन की सूरत में इसमें तीन हाइड्रोजन एटम मौजूद है। मीन्स कि जो तीसरा हाइड्रोजन एटम है वो क्लोरीन डोनेट कर रहा है HCl की सूरत में। तो क्लोरीन जो है वो HCl की सूरत में एक हाइड्रोजन एटम डोनेट कर रहा है वाटर को। तो वाटर जो है यहाँ पर हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन, और जो चीज़ हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करे वो अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट बेस कहलाती है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में जो वाटर है वो बेस का किरदार अदा कर रहा है। तो HCl एसिड है क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर रहा है, और वाटर जो है वो बेस है क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर इसी रिएक्शन में देखें तो ये जो प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट आयनिक स्टेट में, और अभी भी बताया कि आपको कि आयनिक स्टेट में जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। ख़ुद को स्टेबल करने के लिए वो वापस न्यूट्रल स्टेट में आना चाहते हैं। मतलब यही प्रोडक्ट वापस अपने असल हालत में आएंगे, और असल हालत उनकी रिएक्टेंट स्टेट है जिसमें उन पर कोई चार्ज नहीं है। तो अगर इसी रिएक्शन को दोबारा देखा जाए, इसमें जो HCl है वो कन्वर्ट हो रहा है क्लोराइड आयन में जब वो हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं, और वाटर जो है वो हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है जब वो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर रहा है। HCl एसिड है और वाटर जो है वो बेस का किरदार अदा कर रहा है। लेकिन अगर इनके प्रोडक्ट रिवर्स रिएक्शन शो करते हैं, तो रिवर्स रिएक्शन के नतीजे में जो क्लोराइड आयन है ये वापस HCl में कन्वर्ट होने के लिए, तो क्लोराइड आयन वापस HCl में कन्वर्ट होने के लिए हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करेगा। तो जब ये हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करेगा तो अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट जो चीज़ हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करती है वो बेस कहलाती है। तो यहाँ पर जो क्लोराइड आयन है वो बेस का किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर रहा है। Cl नेगेटिव आयन दोबारा HCl में कन्वर्ट होने के लिए हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करेगा, तब जाकर ये Cl नेगेटिव आयन HCl में कन्वर्ट हो पाएगा। और जो चीज़ अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करती है वो बेस कहलाती है। अगर हाइड्रोनियम आयन की बात करें तो हाइड्रोनियम आयन वापस वाटर में कन्वर्ट होने के लिए जो हाइड्रोजन आयन इसने एक्सेप्ट किया था वो हाइड्रोजन आयन वो ये लूज़ करेगा, डोनेट करेगा। तो जब H3O पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा तब जाकर वो वाटर में कन्वर्ट हो पाएगा, और जो चीज़ हाइड्रोजन आयन डोनेट करती है वो अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट एसिड कहलाती है। तो अगर ओवरऑल रिएक्शन देखें तो ओवरऑल रिएक्शन में अगर फर्स्ट फेज़ देखा जाए तो फर्स्ट फेज़ में जो रिएक्टेंट हैं वो एसिड और बेस का किरदार अदा कर रहे हैं। HCl एसिड का किरदार अदा कर रहा है, वाटर बेस का किरदार अदा कर रहा है। लेकिन इन दोनों के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो प्रोडक्ट
अपने रिएक्टेंट के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे होते हैं। मींस जो HCl है वो एसिड का काम कर रहा है, और HCl से जो प्रोडक्ट बन रहा है क्लोराइड आयन, वो नेक्स्ट फेज में बेस का किरदार अदा कर रहा है। वाटर फर्स्ट फेज में बेस का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन वाटर से जो प्रोडक्ट बनता है वो सेकेंड फेज में एसिड का किरदार अदा कर रहा है। तो ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल है, तो रिएक्टेंट जो है वो फर्स्ट फेज में एसिड बेस का किरदार अदा करते हैं, लेकिन इनके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो अपने रिएक्टेंट के नेचर के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो क्लोराइड आयन है वो बेस का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन ये क्लोराइड आयन बनता है HCl से, और ऐसा बेस जो एसिड से बने वो कहलाता है कॉन्जुगेट बेस। और अगर वाटर को देखा जाए तो वाटर फर्स्ट फेज में बेस का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन इसके नतीजे में जो चीज़ बन रही है हाइड्रोनियम आयन, वो एसिड का किरदार अदा कर रहा है। तो ऐसा एसिड जो बेस से ड्राइव हो वो कहलाता है कॉन्जुगेट एसिड। तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड के कंसेप्ट की खास बात ये थी कि इन्होंने एसिड और बेस की पहचान तो बता दी, लेकिन इनकी खास बात ये थी कि इन्होंने कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के बारे में भी बताया। तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के बारे में भी वजाहत की, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये यहाँ पर जो रिएक्शन होते हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट फेज में जो एसिड बेस काम कर रहा होता है वो सेकंड फेज में अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे एसिड कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस कहलाते हैं। कॉन्जुगेट बेस उस वक्त बनता है जब कोई एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा। जब HCl प्रोटॉन डोनेट करेगा तो Cl नेगेटिव बनेगा, और ये Cl नेगेटिव फिर सेकंड फेज में बेस का किरदार अदा करेगा, और ऐसा बेस कहलाता है कॉन्जुगेट बेस। वाटर को देखा जाए तो वाटर बेस का काम कर रहा है, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। जब वाटर जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तब जाकर H3O पॉजिटिव बनेगा, और H3O पॉजिटिव सेकंड फेज में एसिड का किरदार अदा करेगा, और ऐसा एसिड कहलाता है कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड और बेस का कंसेप्ट भी लॉरी और ब्रॉन्स्टेड ने पेश किया। अगर इसकी एसिड और बेस की एक और मिसाल से वजाहत देखें कि अगर वाटर को हम रिएक्ट कराते हैं अमोनिया के साथ, अगर वाटर को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इस नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है वो हाइड्रोक्सिल आयन और साथ ही बनता है अमोनियम आयन। तो अगर इस रिएक्शन में देखा जाए H2O को अगर कंपेयर किया जाए OH नेगेटिव के साथ, तो H2O प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, और जो चीज़ प्रोटॉन डोनेट करे वो किरदार अदा करता है एसिड का। और अगर NH3 को देखा जाए तो NH3 का कंपैरिजन NH4 के साथ किया जाए तो NH4 पहले यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम थे, अब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम हो गए। मीन्स कि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, और जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो इस लिहाज से ये किरदार अदा करता है बेस का। अगर इसी रिएक्शन को दोबारा राइट करता हूँ, क्योंकि अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, मीन जो प्रोडक्ट हैं वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो रिवर्सिबल रिएक्शन के नतीजे में होता क्या है, जो प्रोडक्ट हैं वो वापस रिएक्टेंट में तब्दील होना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट है OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन वापस वाटर में कन्वर्ट होने के लिए जो प्रोटॉन इसने डोनेट किया था वो प्रोटॉन वो वापस एक्सेप्ट करेगा, और जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये किरदार अदा करेगा बेस का। और अगर NH4 पॉजिटिव को कंपेयर किया जाए NH3 के साथ, मींस कि NH4 पॉजिटिव वापस NH3 में कन्वर्ट होना चाहता है, तो जो प्रोटॉन इसने एक्सेप्ट किया था वो प्रोटॉन ये दोबारा डोनेट करेगा, और जब ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो ये किरदार अदा करेगा एसिड का। अगर दोनों रिएक्शन को कंपेयर किया जाए, H2O पहले स्टेप में प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो एसिड का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन H2O के नतीजे में जो प्रोडक्ट बना है OH नेगेटिव आयन, जब OH नेगेटिव आयन वापस अपनी असल हालत में आना चाहता है, मींस OH नेगेटिव आयन जब वापस H2O में कन्वर्ट होना चाहता है, तो ये जो प्रोटॉन इसने डोनेट किया था वो प्रोटॉन ये दोबारा एक्सेप्ट करेगा। तो फर्स्ट स्टेप में वाटर जो है वो एसिड का काम कर रहा है, लेकिन वाटर के नतीजे में जो चीज़ बन रही है वो बेस का काम कर रही है, और ऐसा बेस जो एसिड से बने वो कहलाता है कॉन्जुगेट बेस। अब अगर देखें OH नेगेटिव आयन तब बना जब वाटर ने प्रोटॉन डोनेट किया। जब तक वाटर प्रोटॉन डोनेट ना करता तो OH नेगेटिव ना बनता, और जब तक OH नेगेटिव ना बनता तो ये सेकंड स्टेप में
बेस का किरदार अदा ना करता। तो जब भी कोई एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है तब जाकर कॉन्जुगेट बेस बनता है। और अगर NH3 की बात की जाए तो NH3 फर्स्ट फेज में बेस का किरदार अदा कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है और प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ये NH4 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया है। और अगर यही NH4 पॉजिटिव आयन दोबारा कन्वर्ट होना चाहे NH3 में, तो जो प्रोटॉन इसने एक्सेप्ट किया है तब जाकर ये डोनेट करेगा, तो वापस जाकर ये NH3 में कन्वर्ट हो पाएगा। तो NH4 पॉजिटिव यहाँ पर एसिड का किरदार अदा कर रहा है, NH3 बेस का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन इसके नतीजे में जो बनने वाली चीज़ है वो एसिड का किरदार अदा कर रही है। और ऐसा एसिड जो बेस के नतीजे में बने वो कहलाता है कॉन्जुगेट एसिड। और कॉन्जुगेट एसिड तब जाकर बनेगा जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। जब तक बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा तब जाकर कॉन्जुगेट एसिड भी नहीं बनेगा। तो लॉरी ब्रांस्टेड के कंसेप्ट की ख़ास बात ये थी कि इसने एसिड और बेस की पहचान बताई और साथ ही साथ इसने कॉन्जुगेट एसिड का भी कंसेप्ट पेश किया और कॉन्जुगेट बेस का भी कंसेप्ट पेश किया। लॉरी ब्रांस्टेड के कंसेप्ट की ख़ास बात जो तीसरी ये थी कि इसने कुछ कंपाउंड को एम्फोटेरिक कंपाउंड का दर्जा दिया। एम्फोटेरिक को अगर उर्दू में देखा जाए तो बहरूपियत मीन्स दोहरा किरदार अदा करने वाले कंपाउंड जो डुअल नेचर शो करते हों, तो ऐसे कंपाउंड को लॉरी ब्रांस्टेड ने एम्फोटेरिक का नाम दिया। जो एम्फोटेरिक कंपाउंड होते हैं ये एसिड का किरदार भी अदा कर सकते हैं और बेस का किरदार भी अदा कर सकते हैं। मीन्स कुछ रिएक्शन में वो एसिड का किरदार अदा कर रहे होते हैं और कुछ रिएक्शन में वो बेस का किरदार अदा कर रहे होते हैं। लॉरी ब्रांस्टेड ने ऐसे कंपाउंड को एम्फोटेरिक कंपाउंड का नाम दिया। जैसे कि लॉरी ब्रांस्टेड के मुताबिक जो वाटर है वो एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है। क्यों वाटर एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है? क्योंकि ये कुछ रिएक्शन में एसिड का किरदार अदा करता है और कुछ रिएक्शन में ये बेस का किरदार अदा करता है। अभी जो हमने रिएक्शन देखे हैं दो, जिसमें HCl का रिएक्शन कराया जाता है वाटर के साथ, तो नतीजे में बनता है दो प्रोडक्ट क्लोराइड आयन और साथ ही बनता है हाइड्रोनियम आयन। HCl कन्वर्ट हो रहा है Cl नेगेटिव में, मीन्स कि इसने प्रोटॉन डोनेट किया है, और जो वाटर है ये हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स कि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। तो वाटर जो है यहाँ पर बेस का किरदार अदा कर रहा है। अगर दूसरा रिएक्शन देखें जिसमें वाटर को रिएक्ट कराया गया NH3 के साथ, अमोनिया के साथ, तो नतीजे में बनता है हाइड्रॉक्सिल आयन और साथ ही बनता है NH4 पॉजिटिव आयन, अमोनियम आयन। अगर वाटर को देखें तो वाटर H2O कन्वर्ट हो रहा है OH नेगेटिव आयन में, मीन्स कि इसने प्रोटॉन डोनेट किया है, और जो चीज़ प्रोटॉन डोनेट करे वो एसिड। NH3 प्रोटॉन एक्सेप्ट करके NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स कि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और बेस का किरदार अदा किया। अगर दोनों रिएक्शन में देखा जाए तो दोनों रिएक्शन में वाटर मौजूद है, लेकिन वाटर की जो नेचर है वो चेंज है। ऊपर वाले रिएक्शन में वाटर बेस का किरदार अदा कर रहा है और नीचे वाले रिएक्शन में वाटर एसिड का किरदार अदा कर रहा है। कंपाउंड एक ही है मगर वो डुअल नेचर शो कर रहा है। इस तरह के कंपाउंड को लॉरी ब्रांस्टेड ने एम्फोटेरिक का नाम दिया, ऐसे कंपाउंड जो एसिड और बेस दोनों का किरदार अदा कर सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़।